एपिसोड 2 की शुरुआत में पास्ट में दिखा कर की जाती है। दोनों के बचपन को देखते हैं हम यहाँ पर। ये उस टाइम का सीन होता है जब जिन जा रहा था थाईलैंड। मुंह को पेन दे के कहता है कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक करूँगा। मुंह ने कहा था कि तुम कब आओगे, प्लीज़ जल्दी आ जाना और मुझे याद तो करोगे ना तुम, भूलना मत मुझे। और जिन यहाँ से चला गया था। लेकिन मुंह हमेशा इसको लेटर लिखा करती थी। जो भी इसकी लाइफ में होता था वो सब कुछ लिख कर भेज देती थी। ऐसे ही साल बीतते गए पर जिन ने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो मुँह को धीरे-धीरे गुस्सा आने लग गया था और वो एक लास्ट लेटर लिखती है रोते हुए कि जल्दी मैं हाई स्कूल में आने वाली हूँ, मेरे भी दोस्त बन जाएँगे और वहाँ पर जाकर मैं तुमको ज़रूर भूल जाऊँगी और मैं तुम्हें कभी भी लेटर नहीं लिखूँगी। वापस प्रेज़ेंट में हम देखते हैं, वहीं बाइक से ये दोनों भाग के घर आ गए होते हैं। मुँह बोलती है कि तुम थक गए होगे ना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जिन बोलता है कि नहीं मैं सोऊँगा नहीं, तुम मेरे से दूर रहा करो, समझ गई? मुँह गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जिन वहाँ से ड्रिंक करने आ गया होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ देर बाद इसे किसी की कॉल आती है और ये कॉल उन्हीं गुंडों की होती है जिन्होंने इस पर अटैक किया था। क्योंकि जिन के डैड को किडनैप कर लिया होता है इन लोगों ने और पैसे माँग रहे होते हैं। ये गुंडा तो नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसका नाम नाना होता है और ये बहुत बड़ी गुंडी है। जिनको कॉल कर रही होती है और गेम्स बहुत ज़्यादा खेलती है। जिन बोलता है कि ये पैसे लो और मेरे डैड को छोड़ दो, बाकी का पैसा हम जल्दी ही चुका देंगे। जिससे हमें ये समझ आता है कि जिनके डैड गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार कर बैठे हुए हैं और उन्होंने वो सारा पैसा नाना और इसके डैड से लिया होता है। नाना बोलती है कि मैं तुमको माफ़ कर दूँगी, एक भी पैसा नहीं लूँगी, लेकिन तुम बस मेरे साथ एक बार डेट पर चल लो। तभी मुँह ने जिन को मैसेज किया कि तुम सोए हो या नहीं सोए अभी तक? जिन नाना से बोलता है कि नहीं जाना मुझे डेट पर और यहाँ से बाहर जाने लग गया। नाना बोलती है कि अपने डैड को तो लेते जाओ, इनका क्या करूँ मैं? ये बोलता है अरे ये मेरे डैड थोड़ी हैं, जो करना हो करती रहो और यहाँ से चला जाता है। मुँह इधर मैसेज कर कर के परेशान हो रही होती है। जिन रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और ऐसे ही देखते-देखते सुबह हो गई। घर में जिन की मॉम ने खाना बनाया होता है इसके लिए। मुँह ने पूछा कि जिन कब तक आएगा? मॉम बोलती क्यों? वो क्यों आएगा यहाँ पर? उसको क्या करना है इधर आकर? वो घर कभी-कभी आता है, वैसे वो बाहर ही रहता है। मुँह फिर बाथरूम में आ गई होती है। बाथरूम की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आधी चीज़ें टूटी पड़ी होती है और इसलिए ये और शावर मारकर तोड़ देती है और कहती है कि ये तो टूट गया और 3 घर में फीमेल्स होती हैं, कोई मेल नहीं है, तो कहती है कि हमें जिन को बुलाना चाहिए, वो ठीक कर देगा। मॉम कहती है, "हाँ, रुको मैं अभी उसको बुलाती हूँ" और फिर जिन को बुलाया जाता है। जिन फिर उसको फिक्स करने लग गया होता है और मुँह इसको गंदी नज़रों से देख रही होती है, सोच रही होती है कि है तो मेरा भाई, पर इसको देखकर मुझे अजीब-सा और ऐसा क्यों फ़ील होता है? उसकी बॉडी देख रही होती है। जिन ने कहा कि ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मुँह बोलती है, "कुछ नहीं, बाथरूम को फिक्स करो। तुम्हारे ऊपर धूप आ रही थी ना, मैं वही देख रही थी।" इतने में जिन-जिन आ गई होती है। जिन इसको बाहर भगा देता है, फिर खुद भी बाहर आता है और कहता है कि ठीक नहीं हो सकता, हमको न्यू लेना पड़ेगा क्योंकि ये टूट चुका होता है। पर आएगा कहाँ से? मोम ने कहा पैसे नहीं है हमारे पास। जिन बोलता है कि मैं पैसे दे दूँगा, आप फ़िक्र मत करो और फिर बाहर जाने लग गया होता है। मुँह इसको रोक रही होती है कि प्लीज़ मत जाओ। जिन बोलता है कि अपने काम से काम रखा करो और ये बोलकर फिर चला जाता है। पर मुँह भी इसका पीछा करने लग गई होती है टैक्सी लेकर। जिन ने इसको कुछ देर बाद पकड़ लिया। मुँह बोलती है कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी यहाँ पर। जिन इससे वार्न करके छोड़ देता है कि मेरा पीछा मत करो और यहाँ से फिर चला जाता है। पर मुँह इसका पीछा करना चाहती है इसलिए वो रिक्शे वाले से बात करती है। रिक्शे वाला इसको चाइनीज़ समझ के इससे एक्स्ट्रा पैसे माँग रहा होता है। तभी जिन का फ्रेंड आ गया होता है, वो जो इसको फाइट के लिए लेकर जाता रहता है। बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुँह बोलती है कि मैं जिन के पास जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है। फ्रेंड हैरान होता है, क्या? तुम्हें उसने बुलाया? वो भी ऐसी जगह पर? ये बोलती है हाँ, हाँ वहीं बुलाया है जहाँ पर वो जाता है। कहता है चलो, चलो मैं छोड़ दूँगा और फिर ये इसको लेकर जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम फाइट क्लब में आ गए होते हैं। उसी गुंडी नाना और उसके डैड को देखते हैं। नाना के जो डैड है इनके बहुत सारे गैरेज है और पूरे एरिया के दादा होते हैं। एक तरह का बिज़नेसमैन है ये और अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पैसे बनाते हैं ये लोग। आज जिन का भी मैच होने वाला है, जिसकी तैयारी वो ज़ोर-शोर से कर रहा होता है और जिससे इसकी फाइट होने वाली है, वो ओपोनेंट बहुत ही खतरनाक होता है। वो ऑलमोस्ट जान से मार देता है अपने ओपोनेंट को। फाइट में नाना के डैड ने जिन के ओपोनेंट पर बहुत सारा पैसा लगाया होता है, जिन को जान से मारने के लिए। पर नाना जिन को पसंद करती है और उसके लिए ही चीयर करेगी, ऐसा कह रही होती है। फाइटर को भी जाकर वार्न करती है कि अगर तुम जीतो तो जीतो, लेकिन जिन को ज़्यादा मारना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद यहाँ पर जिन आ गया होता है। रेफरी ने बोल दिया होता है कि रूल के अकॉर्डिंग फाइट होगी, कोई भी गलत जगह पर किसी को नहीं मारेगा और फिर फाइट शुरू होती है। काफ़ी देर इनकी लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक-दूसरे पर काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं। काफ़ी देर लड़ाई होती है। बाहर मूवी आ गई होती है और इसको एंट्री मिल जाती है
और यहाँ का नज़ारा देख के शॉक है। जिन फाइट कर रहा होता है और इस पर इतने सारे पैसे लगे होते हैं। फिर भी जिन गरीब क्यों है, उसको पैसे मिलते क्यों नहीं है? जिन का फ्रेंड फिर इसको लिन के बारे में बताता है और ये लिन होता है इस फाइट क्लब का ओनर जो कि यहाँ पर फाइट करवाता है और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से पैसे लगवाता है और जीतता है और हारता है। दोनों अपने-अपने पैसे लगाकर यहाँ पर फाइट देख रहे होते हैं। मुँह फाइट रोकने को बोल रही होती है लेकिन फ्रेंड बोलता है कि नहीं इसको हम नहीं रोक सकते, इसमें बहुत सारा पैसा लगा है। जब तक किसी एक की मरने जैसी हालत ना हो जाए। मुँह बोलती है अरे मैं दे दूँगी पैसे प्लीज़ फाइट को रुकवा दो। क्योंकि जिन की पिटाई हो रही होती है और वो मुँह से देखी नहीं जा रही। बहुत बुरी चीज़ हो रही है यहाँ पर। मुँह को पेन हो रहा होता है ये सब देखकर और रोने लग गई होती है और देखते-देखते जिन बेहोश हो गया होता है। मुँह इसका नाम लेकर चिल्ला रही होती है और जैसे-तैसे इसकी आवाज़ सुनकर जिन उठता है, लेकिन एनर्जी खत्म हो जाने की वजह से जिन बुरी तरह से हार रहा होता है। तभी जिन की नज़र मुँह पर गई होती है, जो जस्ट इसके सामने खड़ी होती है और ये गुस्से में उठता है और ओपोनेंट को मारना शुरू कर देता है और उसको जैसे-तैसे मार कर गिराकर रिंग से बाहर कूदता है और मुँह को यहाँ से लेकर भागने लग गया होता है। नाना ये सब देख रही होती है और इसके फ्रेंड से बोलती है, "अबे ये लड़की कौन है अब?" फ्रेंड बोलता है, "ये उसकी बहन है।" नाना बोलती है इसको थप्पड़ मार के कि, "पागल समझा तूने मुझे? गर्लफ्रेंड है उसकी, बोल मुझे सच बता।" इतने में नाना के डैड ओपोनेंट को उठाकर बोलते हैं कि, "जाकर जिन को खत्म कर दो अब बाहर।" बाहर जिन मुँह को डाँट रहा होता है कि, "यहाँ पर तुम क्यों आई? कैसे आई? कौन लाया तुम्हें यहाँ पर?" मुँह तो रो रही होती है इसके चोट को देखकर। बोल रही होती है कि, "तुम कैसे बन गए हो? तुम ऐसे तो नहीं थे।" जिन बोलता है, "आज ही जाइए ना वापस चली जाओ, मुझे परेशान मत करो।" पर वो नहीं जाना चाहती है। जिन बोलता है, "मिलने आई थी ना मुझसे, मिल लिया, तुमने सब कुछ देख भी लिया, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए।" और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मुँह बोल रही होती है कि, "तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो ये सब। मैं यहाँ पर टूरिस्ट बन के नहीं आई हूँ। प्लीज़ समझो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर भी लिखा था। तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इतने सारे इंतज़ार में निकाल दिए। एक-एक दिन कितनी मुश्किल से गुज़रता था मेरा। हमारे पुराने घर पर अपना नाम और नंबर भी छोड़ कर आई थी ताकि तुम वहाँ पर अगर कभी आओ तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सको। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, प्लीज़ समझो। तुमने मुझे पढ़ना सिखाया, हैंडराइटिंग ठीक कर ली मैंने तुम्हारे लिए और मैंने तुम्हें एक पेन भी गिफ्ट किया था और तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में लग गई है। तुम लिखोगे कैसे? तुम पढ़ोगे कैसे? मैंने तुम्हें पेन दिया था, उसका यूज़ भी नहीं कर पाओगे।" और रोते हुए वापस चाइना जाने की बात कर रही होती है। तभी पीछे से एक कार आ गई होती है। जिन बोलता है कि मुझे अच्छे से पकड़ लो और बस यहाँ पर इनकी चेज़िंग शुरू होती है। हाँ, इसमें वही गुंडा है जो कि नाना के डैड ने भेजा होता है। काफ़ी देर तक ये लोग कार चेज़ करते हैं और एंड में हमें एक सीन दिखाया गया होता है इस एपिसोड के कि जिन ने मुँह का गिफ्ट खोलकर देखा था, जिसमें एक पेन निकला था, जिसको देखकर जिन का